क्वेश्चन नंबर है, देख लो इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, जो हमारा कांच का बर्तन है वो गोलाकार है पहली बात तो, लेकिन इसके बाद जो इसका फेस है या गर्दन है इसकी, ये बेलनाकार है। ठीक, इसकी लंबाई आपको दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर है, और जो इसका व्यास है वो दिया जा रहा है 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जबकि गोलाकार जो है उसका व्यास जो है वो कितना है, वो आपका 8.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। पानी भरा जा सकता है का मतलब है कि वॉल्यूम पूछ रहा है आपसे। चलो इंग्लिश वाले देख लें। स्फेरिकल क्या है? स्फेरिकल ग्लास है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। गर्दन कैसी है? सिलेंड्रिकल है। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है, डायमीटर इसका 2 है। वाइल द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट जो है उसका डायमीटर कितना 8.4 है। फाइंड हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन द वेसल, यानी इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास जो जो है वो स्फेरिकल है, ये गोला है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन ये दे दी गई है, जो इसकी नेक है, गर्दन है, कलर सेम ही रखना, लेकिन हमने आपको अलग बता दिया है। इसकी गर्दन का जो शेप है वो बेलनाकार है, यानी सिलेंड्रिकल है। क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कुछ ऐसा केस है। ठीक, तो इसका जो व्यास है सिलेंडर का, ये जो है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है कि जो व्यास है सिलेंडर का वो व्यास है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर व्यास का मतलब है कि इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। कितनी? 1 सेंटीमीटर। व्यास अगर डी हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा इसका, जो कि R1 मान लेंगे बेलन के लिए। इसके रेडियस मान लेंगे R1, तो ये कितना है? ये हमारा है, इसको D1 मान लो। ये 2/2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। वही केस इसमें क्या बोला गया है? इसके लिए बोला गया है बेलन के लिए। बेलन के लिए हो गया, बेलन के लिए रेडियस भी अलग बोली गई, लेकिन उससे पहले जो स्फेरिकल पार्ट है उसका जो व्यास है वो बताया जा रहा है, वो है D2, और ये कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसकी जो रेडियस है वो R2 हो जाए कितना? 4.4 सेंटीमीटर। 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके अलावा हमको दिया गया है कि जो बेलन की हाइट है, बेलन की हाइट हमको दी जा रही है कितना? 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। देख लो सब, ये सब कुछ हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे बस पूछा जा रहा है कि जो वेसल है इसका वॉल्यूम कितना होगा। हिंदी वाले भी देख लें। पानी कितना भरा जाएगा, मतलब ये होता है कि इसमें इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वाटर आ सकता है। तो इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, तो कैपेसिटी ऑफ जो डायग्राम बन गया, कैपेसिटी कैसे आ जाएगी? वॉल्यूम मान लेते हैं, टोटल वॉल्यूम जो कि हमसे पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम स्फेयर का, प्लस वॉल्यूम ऑफ बेलन। बेलन को सिलेंडर कहा जाता है, तो सी से, यानी दोनों का वॉल्यूम निकाल दिया जाए, उसका एडिशन कर दिया जाए, वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा किसका? टोटल जो पार्ट है हमारे पास, जो स्फेरिकल क्या है, गोलाकार कांच का है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो हमको पता चल जाएगा स्फेरिकल ग्लास वेसल। ठीक है, तो यानी बेलन का आयतन निकाल लिया जाए और स्फेयर का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन हमारे पास होता है, जो वॉल्यूम होता है वीसी होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R²H, ये फार्मूला होता है। वहीं स्फेरिकल की बात करें तो ये वॉल्यूम क्या होता है? 4/3, 4/3 पाई R³। तो ये दो फार्मूले लगने हैं और वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हमको गिवन है।
चलो निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम वी टी इज इक्वल टू, देखो वी सी कितना है, वी सी है, वी एस कितना है 4/3 पाई आर क्यूब कितना है, यहाँ पर R2 है, ये हो जाएगा क्यूब प्लस, इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना है पाई आर, आर स्क्वायर करना है तो आर कितना है यहाँ पे R1 है, और कितना हो जाएगा H हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 4/3। ठीक, R2 कितना है, R2 हमने निकाला है 4.4, 4.4 ठीक का क्यूब, यानी 4.4 को 2 बार लिख दें, 3 बार सॉरी, ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या है R1, R1 कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है, 1 का कितनी बार भी क्यूब किया जाए ये 1 ही रहता है, और H कितना है 7 है, तो ये हमारा आ जाएगा 7। ठीक, इतना काम हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है। यहाँ से पाई को हम क्या लिख सकते हैं 22/7, कितना लिखेंगे 22/7। अब हमें सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, तो अब हमको पता होना चाहिए 44 अगर हमारे पास दिया हुआ है तो 44 का जो स्क्वायर होता है अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हमको करना पड़ेगा। 44 का जो स्क्वायर होता है मेरा कितना होता है, ये हमारा होता है 44 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 1936, कितना 1936, लेकिन 2 पॉइंट के बाद 0 तो 1 पॉइंट लगा दें यहाँ पे। फिर इसके बाद 4 इंटू 4.4 आएगा, डिवाइड किससे करेंगे 3 से, यहाँ पे क्या है 7 है। फिर इसको फर्दर करेंगे सॉल्व, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास जो ये निकल के आया है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 इंटू 4.4 से भी कर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जस्ट मिनट, 7 से नहीं 3 से डिवाइड करना होगा, हमारे पास आ जाएगा ये 22.7। इसको मल्टीप्लाई आपको करना है तो कितना आ जाएगा 11,357.86, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, पहले तो प्लस कर दो 7, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दो 22 से, फिर जो रिजल्ट निकल गया है उसको डिवाइड कर दें किससे 7 से। तो ये जब हम सब कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल वो आ जाएगा 35,718.15 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो या तो आप क्या करें 2 का मल्टीप्लाई करते रहें, पहले 4 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर लें, या फिर सीधे एलसीएम लेके कर लें। ठीक, तो इसका आंसर हमारा यही आएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बस ये 2 फार्मूले लगाने थे, इसका मेन काम आपको कैलकुलेशन करना था, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर यही आएगा इसका। क्या लगा, पहले वॉल्यूम निकाला हमने स्फेयर का, ठीक 4/3 पाई R2 माना है तो उसका R2 का क्यूब प्लस पाई R1 स्क्वायर H। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, ये आपसे कह रहा है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन के फॉर्म में है जिसकी रेडियस दी गई है आपको 3.5 सेंटीमीटर। इसको माउंटेड किया गया है, और किस में माउंटेड किया गया है, एक हेमीस्फेयर में, हेमीस्फेयर यानी सेमीस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, जो हेमीस्फेयर है उसकी रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हिंदी वाले भी देख लें, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अधरोपित है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी, ये है
15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें कुछ कहानी ऐसी है कि हमारे पास जो शंकु है, शंकु ऐसे बना हुआ मान लो, ठीक है। इस शंकु का ये जो है ये कोन शेप है ऊपर वाला, और ये इसका डायमीटर शेप है। इसी डायमीटर पे सर्किल बना हुआ है, जो सर्किल है हेमिस्फेयर वो इसी डायमीटर पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सीधा बनाओगे तिरछा, तो ओवरऑल हाइट दी गई है आपको, और इसका जो दोनों का रेडियस है वो सेम है, या फिर जो डायमीटर वो सेम है, ठीक। तो बस यही बोला गया है, इसका रेडियस सेम है यानी इसकी आधी हाइट सेम है। अब हमसे इसको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये जो बॉर्डर है इसका, ये सब इंक्लूड करते हुए ये बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया शंकु का क्या होता है, और कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है। स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई 4πr², लेकिन हेमिस्फीयर है तो ये कितना हो जाएगा 2πr²। इसका इसका शंकु का कितना होता है, शंकु का होता है πrl, ठीक है। तो ये बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें, इन दो फार्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है। चलो बनाते हैं डायग्राम। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखें। डायग्राम में जो जितना बोला है उतना करोगे डायग्राम बन जाएगा, डायग्राम में कुछ नहीं, ठीक है। डायग्राम के भी नंबर मिलते हैं, कितने नंबर का है तो कम से कम 2 नंबर आपको डायग्राम को मिल जाएंगे अगर सही बनाते हैं। 6 नंबर में 2 नंबर उससे मिल जाएंगे। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है। 24 का अथवा वाला है ना, आर वाला। तो ये क्या है देख लो, यहाँ पे मान लेते हैं ये हेमिस्फीयर बना देते हैं, ठीक है। ये हेमिस्फीयर बन गया, ठीक। ये थोड़ा तिरछा हो गया है, फिर भी मान लेना। ये सीधा मानना, बिल्कुल तिरछा नहीं मानना। ये फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद बन जाए। तो ये हम बना रहे हैं हेमिस्फीयर। अगर ऊपर से लाइन खींचते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है क्या, नहीं हुआ, इस बार बन गया, ठीक है। फिर भी थोड़ा तिरछा ही है, लेकिन ऊपर की लाइन हटा देते हैं तो बन जाएगा, ठीक। ये हमारा बन गया हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जो कि खिलौने की बात कर रहा है। तो ये शंकु को हम बना देते हैं ऐसा करके जिससे लाइन सीधी रहे। ये शंकु बन गया। और ये बोला जा रहा है ये शंकु का और इसका दोनों का ये जो है रेडियस सेम है, ठीक। तो इसकी रेडियस और शंकु की रेडियस सेम है, यानी ये कितनी है, ये हमारे पास है कितना दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। कितना है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद ये बोला है कि जो रेडियस है दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जो स्फीयर है इसकी भी रेडियस हमारी सेम होगी, ठीक है। ये जो स्फीयर यहाँ से बना ये भी रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है सेंटर से, तो ये भी हमारा कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इसने ये बोला है कि जो ओवरऑल हाइट है, टोटल जो हाइट है खिलौने की, ये टोटल हाइट जो है यहाँ से अगर लगाएंगे इसके सरफेस से, तो इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, ये जो टोटल हाइट है वो है 15 पॉइंट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। समझ गए, ये 15.5 सेंटीमीटर है। अब आपसे कर्व सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि आपका जो ये पोर्शन है जिसको हाईलाइट हम कर दे रहे हैं, जो कि हाईलाइट करने जा रहे हैं, ये जो पोर्शन हमारा ये जो पूरा पार्ट होता है ये वाला, ये सब कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो इसका एरिया हमको पूरा निकालना है। ये पूरा जाएगा इधर, और ये जो लाइन है ये जो एरिया होगा ये सब कर्व सरफेस एरिया होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करें, अगर सरफेस एरिया किसका निकाल दें, हेमिस्फीयर का और शंकु का, तो वही हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया
जो एरिया हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया, वो हो जाएगा मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया किसका हो जाएगा, शंकु का, शंकु यानी कोन का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर जो कि दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें बस निकाल लें तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको हाइट पता होनी चाहिए शंकु की। तो हाइट कैसे पता करेंगे, तो हाइट पता करने के लिए देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइट हो जाएगी, ये वाली हाइट, ये हाइट हमारी हो जाएगी किसकी, हेमिस्फेयर की, जो कि डायमीटर इसका 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमेनिंग हाइट है, ये जो अगर h मान लेते हैं, ये h मानते हैं, तो h कैसे आ जाएगी कि 15 सेंटीमीटर में से अगर 3.5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो ये हमारी इसकी हाइट आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 सेंटीमीटर का हाइट का शंकु है, ठीक। और बाकी अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको एल निकालना है, एल, ये तो हमारा एच है। एल क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है, अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया, तो ये हमारा क्या है, कोण का क्या होता है, पाई आर एल, रेडियस सेम है इस वजह से आर रखेंगे। इसका क्या होता है, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये लगा रहे हैं इस फार्मूले पे, तो इस पे हमें एल की वैल्यू भी चाहिए, आर की हमको पता है, ठीक है। एल कैसे निकलेगा, तो ये केस बन जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है, सेंटर से लाइन जा रही है तो 90 डिग्री हो गया। और ये हमारा पता है, ये हमको बेस पता है और ये भी हाइट भी पता है, ये निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ट्रायंगल का नाम दे दो ओ ए बी, ओ ए बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अगर एल है हमारा, इसी को निकालना है, तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू हमने अभी निकाल ली, कितनी आई, 12 सेंटीमीटर आई है, कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर। जब एच की वैल्यू निकल आई तो बस एल की वैल्यू भी निकल आएगी, एल स्क्वायर इक्वल टू आएगी ये 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 144 आ जाएगा, ठीक है, 144 आ गया। और ये क्या आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 12.5, ठीक, 12.5 सॉरी 12.25 आ जाएगा। 35 का जो होता है वो 12.35 होता है, तो 12.25 होता है ये, तो ये हमारा आ जाएगा, किसका आ जाएगा, 35 का। अब हमें क्या निकालना है, एल निकालना है, तो ये सब अंडर रूट के अंदर दे दो, इनका एडिशन कर दो, कितना आएगा 156 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, 156 पॉइंट आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जब अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसको करने का क्या तरीका है, ये तो हमें पता चल गया कि लास्ट में 5 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या है, ये हम देखें किसके करीब है। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 156 जो है हमारा, 156 हमारा किसके करीब है, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169, और जब 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, सॉरी 12 का करते हैं तो 144 आता है। तो 144 से ज़्यादा है और 13 से कम है, ये किसके करीब आ जाएगा, 12.5 के करीब आ जाएगा। ऐसे करने का तरीका है। बस हमें एल निकल आया, आप कर्व सरफेस, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, पाई क्या है, पहले तो पाई हम बाहर ले लें, अगर पाई बाहर ले लेते हैं, जो हमारे पास फार्मूला है उसको लिख देते हैं एक बार, फिर बाहर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है इस वजह से आर लिख दिए। यहाँ से पाई आर एल। अब यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं,
यहाँ से हम पाई भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, आर भी कॉमन ले सकते हैं एक, ठीक। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा, यहाँ पे एल बचेगा, ठीक। अब यहाँ से पाई की जगह लिख देंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई है 3.5, हमने निकाला है 3.5, रेडियस गिवन भी है और ये इसमें भी देख लो ये 3.5 है, ठीक है। अब क्या है अंदर देख लो, अंदर क्या है 3.5, 2 इंटू 3.5, ये क्या है एल 12.5। अब इसको सॉल्व करो, आंसर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, 7 से इसको काट देंगे तो 0.5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बचा 0.5। इसको 7 से काट देते हैं तो कलर चेंज कर लें जिससे दिखाए, ये 0.5 बचेगा, ठीक है। 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट से एक जीरो हट जाएगा, एक जीरो नीचे आएगा, 1/2, ये 11 बचेगा। यानी जब इसका 0.22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 बचेगा। यहाँ पे तो 11 हो गया। अंदर देख लो, अंदर कितना है, ये 17 हो जाएगा, जीरो हट जाएगा, ठीक है, 7 बचेगा। ये कितना है 12.5 है, इनको ऐड करो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 17 और 12 और 17 होता है 19, 19.5 मल्टीप्लाई बाई 11, इनका मल्टीप्लाई कर लो, यही आंसर है। 11 बजे 55, 11 बजे 55 और 5, 55 हो जाएंगे 60, सॉरी 11 बजे 55, कैरी 5 गया, कैरी आया 5, अब 11 99, 99 और 5 104, कैरी गया 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21, एक के बाद जीरो है तो इतना आ गया। यानी हमारा आंसर जो आ गया, टोटल कर्व सरफेस एरिया 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो ये हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया जो कि हमसे पूछा गया था, ये हम बता देंगे। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में आपका कैलकुलेशन कम है, उसके पहले वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक। समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक अपनी मेरे चैनल को पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।